गुड इवनिंग एवरीवन। फाइन साक्षी, मैं ठीक हूँ। साइंस वाला बैच चलेगा आशीष, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेल कर दो और उसके बाद मुझे एक मैसेज भी डाल दो, ठीक है ना। 8860333003 पर मैसेज डाल दो, मैं देख लूंगी, ठीक है। और सब बढ़िया, शुरू करें। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ कराया था बेटा, वो तो मुझे लग रहा है अब मुझे वो भी तो खत्म कराना है यार। हम लोग का काफी कुछ बचा रह गया है। चलिए, मेरा पता है ना एक बैच आया 3499 वाला, कम से कम अपने फ्रेंड्स को तो खरीदवाओ यार, है ना। उसको ये बैच खरीदवा दो, आप स्पोकन खरीद लिए हो, राइट। तो मेरा इशारा तो समझ ही रहे हो, मजे से पढ़ो फिर, लेकिन कम से कम ये बैच तो खरीदवाओ। बोलोगे मैम अपना ही कमाई का सोचती रहती है। अच्छा मानसी, आप क्लास कर रहे थे क्या आप? नहीं बेटा, थकेंगे क्यों बताओ। जानते हो जो चीज में आपको क्या कहना है, मेरा एक ही चीज है, 3 इडियट्स देखना पिक्चर। जो चीज में मन लगता है ना वो करो, फिर आप नहीं थकोगे। और जानते हो मैं अभी ठीक है शुभा, अब उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन देखो वो कितना फायदा उठाया अपनी तबीयत का। 2 दिन से उसने अपनी किताबें नहीं खोली है, और जब कहते हैं पढ़ लो तो कहता है मेरी तबीयत थोड़ी खराब है ना। 2 दिन से कोई फीवर नहीं आया, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है। मैं यही कहती हूँ बेटा, आप लोग पैशन जो है ना, अगर उसी को अपना प्रोफेशन बनाओगे तो आपको फिर ज्यादा थकावट नहीं होगी। क्योंकि मुझे बस जब मैं क्लास में आती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं उसमें एंजॉय करती हूँ। चलो आजा, मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल। मैंने आपको 3-4 चीजें कही थी। मैंने कहा था आपको, मैं एक इंपरेटिव सेंटेंस का बताया था, है ना, याद करो कि मैं आपको आगे 3-4 कराऊंगी। एक मैंने इंपरेटिव कराया था, जो मैंने पिछले क्लास इंपरेटिव खत्म कर दिया है। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट करा रही हूं, और सिंपल प्रेजेंट मैंने आपको कहा था कि मैं इंपरेटिव कराऊंगी, बी और इट। याद करो 2 क्लास पहले मैंने आपको बोर्ड में कराया था बी और इट का पूरा दे दिया आपको नोट्स। फिर मैंने कहा था मैं आपको इंपरेटिव कराने वाली हूं। राहुल पूछ रहा है कमीशन बता दो कितना मिलेगा। यार राहुल, कमीशन में तो तुम बैठ के मेरा वो पूरा बैच पढ़ोगे ही, और क्या कमीशन चाहिए। देखो कितना चालाक चंट हो तुम लोग, एकदम चतुर बालक की तरह बात करते हो। चलो, ग्रामर क्लास का टाइम बेटा कैसे चेंज करूं? मेरे पास फिर टाइम भी तो नहीं है ना। अब खुद सोचो कैसे करूं कि मेरे पास टाइम भी तो नहीं है, फिर बाकी भी तो फुल है। फिर मैंने आपको इंपरेटिव बताया था। इंपरेटिव का मैंने पिछले क्लास में आपको दे दिया है, जिसका मुझे पैसेज वगैरह कराना है ना। और इट और बी का एक बहुत बड़ा पैराग्राफ बनवाया है आपको, जो मैंने दिया है वो विज्ञान वाला। अब मैं जो उस दिन बताया था उसका लास्ट पोर्शन में जा रही हूं, जो है मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आप ग्रामर की क्लास में करोगे, उसके इतने ढेर सारे यूज पढ़ोगे। भाई यूज का मतलब जानते हो क्या होता है? अगर एक छोटा सा भी कहीं इस्तेमाल होता है ना तो वो भी हम लोग लिख देते हैं ग्रामर में। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है ना। लेकिन हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर स्पोकन की बात करें तो बस ये 3 चीजें याद रखना। प्रेजेंट एक्शन क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है? इसका यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। जो सार्वभौमिक सब जगह वो सच ही होगा। सार्वभौमिक मतलब पूरे भूमि में वो कहीं पर भी अलग नहीं होगा। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, होता है, यही चीज तो होता है। आपका जो प्रेजेंट रूटीन है क्या है? आई गो टू कॉलेज एवरी डे, कहोगे ना मैं नहीं जाता, तो भी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। आई डू नॉट गो टू कॉलेज एवरी डे, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो प्रेजेंट में होता है नहीं होता है, क्या ये होता है? यही तो है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। और हैबिट, वो सिगरेट पीता है, वो जिम जाता है, वो देर से उठता है,
वो जल्दी उठता है, वो सब क्या है उसका, वो हैबिट है। तो ये 3 है प्रेजेंट एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट रूटीन और हैबिट्स। शशि, यस, मैं आज इसको यहां तक खाली सेंटेंस करा के बेटा, फिर मैं आपको आज जैसे हो गया आपका मंडे, मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये पूरा जितने पैराग्राफ दिए हैं मैं इस वीक खत्म करूं। देखो मेरा 1 महीना हो गया आपके साथ, 15 डेज में और मैं चाहूंगी कि जितना ग्रामर पढ़ाना है स्पोकन से रिलेटेड कराऊं, और फिर ग्रामर का छोटा छोटा भाग शुरू करूंगी और ज़्यादा स्पोकन पे ध्यान दूंगी। इसीलिए मैं चाह रही हूं कि आज मैं इसको भी खत्म करा के अब आगे का नहीं, मैं पीछे का पोर्शन कंप्लीट करूंगी इसके बाद। अब सुनो क्या है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब वाक्य कैसे बनेगा। अगर सब्जेक्ट आगे लिखा है आई हो यानी मैं अकेली हूं, तो वी हो यानी हम लोग, दे हो यानी वे, यू यानी आप या तुम, और प्लूरल हो यानी बहुवचन हो, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यानी मैं यहां आती हूं, आई कम हियर डेली, रोज आती हूं डेली, कभी कभार आती हूं समटाइम्स, लेकिन कैसे लिखोगे, आई कम हियर समटाइम्स, है ना। मैं नहीं आती हूं, आई डू नॉट कम हियर, आई डू नॉट टीच यू, मैं नहीं पढ़ाती हूं आपको, आई डू नॉट टीच यू। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है जरा देखो तो, डोंट, ठीक है। और क्वेश्चन पूछना है तो क्या करोगे, हमेशा याद रखना टेंस में हो या पैसिव वॉइस आगे जाके पढ़ाएंगे, दोनों के केस में हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठा देना। तो यहां हेल्पिंग वर्ब कौन है, V1 को छोड़ के जो उसके आगे है वही तो हेल्पिंग वर्ब है। नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या याद रखोगे, नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, बी वाला फॉर्म को छोड़ के। एम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के बाद नॉट ले सकता है, उसको छोड़ दो, वरना हमेशा नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब होगा और नॉट के बाद मेन वर्ब होगा, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में। तो डू यू टीच इंग्लिश, आप मुझसे पूछोगे ना, अगर मैं कहूं मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, तो मैं मतलब आई है, यानी आई टीच इंग्लिश। मैं हिंदी नहीं पढ़ाती, आई डू नॉट टीच हिंदी या आई डोंट टीच हिंदी। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, या आप पूछोगे मैम आप क्या इंग्लिश पढ़ाती हो, तो पूछोगे मैम डू यू टीच इंग्लिश। फिर पूछोगे क्या आप स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ाती हो, डू यू नॉट टीच स्पोकन इंग्लिश। और अगर डू यू नॉट नहीं बोलना चाहोगे तो बोलोगे डोंट यू टीच स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, क्लियर। बेटा रुक जा नोबिता, मैं आज ही खत्म उसको भी कराऊंगी, इसका पैराग्राफ छोड़ूंगी, इसका खाली सेंटेंस कराऊंगी, ठीक है, क्लियर। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। मेरे स्माइल को क्या हो गया सचिन, नीतू मैम स्माइल मतलब ये मेरे स्माइल पर क्यों जा रहे हो। आई डोंट टीच हिंदी, यस माई वीडियो नॉट स्टार्टिंग मैम, यार वेंकटेश वेन एवर यू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, माई वीडियो इज नॉट स्टार्टिंग मैम। सही इंग्लिश बोलोगे तभी मैं काम कराऊंगी। देखो वेंकटेश का प्रॉब्लम भेज दो आगे। Yes, I always remember him. Do और does में कंफ्यूजन रवनीत हर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को होता है। अब इस कंफ्यूजन को क्लियर करो। क्यों? डू मैंने आई वी दे और यू के साथ कहा था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही एक लड़का है, शी एक लड़की है, इट एक नॉन लिविंग हो, कोई रमित, रवि, रवनीत, देखो आप लोग का नाम है, और सिंगुलर यानी बॉय, गर्ल, स्टूडेंट हो, तो कहोगे कि अगर मैं ये आप ये कहोगे कि मैम इंग्लिश पढ़ाती है, आपने नहीं कहा कि आप इंग्लिश पढ़ाते हो, आप कहोगे मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो कहोगे मैम टीचेस इंग्लिश। बोलोगे मैम हिंदी नहीं पढ़ाती है, मैम डज नॉट टीच हिंदी। फिर मुझसे पूछोगे
कि क्या वो हिंदी पढ़ाते हैं, तो डज ही टीच हिंदी। ठीक है, फिर बोलोगे क्या मैम इंग्लिश नहीं पढ़ाती है, डज मैम नॉट टीच इंग्लिश। और डज नॉट एक साथ लगाना चाहो तो डजंट मैम टीच स्पोकन इंग्लिश। क्या मैम स्पोकन इंग्लिश नहीं पढ़ाती है? अच्छा, मैम के साथ डज क्यों लगा? भाई मैम तो सिंगुलर ही ना है, देखो ना, मैम आपने क्या किया, मेरे नाम की जगह पे मैम यूज कर दिया। ठीक है, यस, डू यू नो सो एंड सो पर्सन। मीनाक्षी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे फायदा उठाते हैं, फायदा खूब उठा रहा है वो। एक दिन खाली शाम को तबीयत खराब हुई है, आज तक उसने कॉपी नहीं खोली है। चलो, क्लियर हो गया। अब आओ सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं क्या कर रही हूं, अपना भी, अपनी माँ का भी, अपने भाई का भी, अपने बहन का भी। क्यों ऐसा सेंटेंस बना रही हूं मैं? क्योंकि मैं आपको डेली रूटीन की ही बात करूंगी। मैं कॉलेज जाता हूं, मैं आई गो के साथ प्रपोजिशन टू आता है, गो टू कॉलेज। और एंड मेरी बहन माई सिस्टर। देखो, जानबूझकर मैंने सिस्टर लिखा, क्यों? सिस्टर यानी कि सिंगुलर। अब इसके साथ गो नहीं होगा, क्या होगा? गोस टू स्कूल। देखो ध्यान से, इसमें अब आपको V1 SES में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। रवनीत कहने पॉजिटिव रहो, बात एकदम पॉजिटिव रहो। प्रजापति रीड्स इंग्लिश। बेटा रीड का मतलब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना होता है, ठीक है ना? आप क्या बोलना चाहते हो? पढ़ता है, स्टडीज लगाओ। ठीक है, क्लियर? और बताओ यहां पे V1 क्यों आया और यहां पे V1 SES क्यों आया, ये तो पता चला ना। अब बोलोगे मैम SES कहां, आपने तो ES लगाया है बेटा। अगर वर्ब एंड करे SSS CH SH ZX और O में, तब आप ES लगा देना। ठीक है, तब आप ES लगाना, नहीं तो S लगाना। ये सब लिख के आपको मिल जाएगा। आप बताओ, गो में हमें जब सिस्टर लगाया मैंने तो ES क्यों लगाया? अच्छा, इसलिए लगाया। क्यों? क्योंकि गो ओ में खत्म हो रहा है। अब इसके एक्सेप्शंस दो हैं, वो आप नाउन के अकॉर्डिंग दिखा देंगे, तब समझ जाओगे बाद में। ठीक है, मेरे पिताजी एक सरकारी विभाग में काम करते हैं, सिंगुलर है ये। माई फादर काम करना का इंग्लिश क्या होता है बताओ? किसी ने लिखा है? दामिनी गलत कर दिया आपने। दीपशिखा आपने भी गलत कर दिया। साक्षी बिल्कुल सही किया आपने। क्यों? माई फादर वर्क्स। यस, बहुत सही किया आपने कहा है नीचे कि थर्ड पर्सन है इसीलिए सिंगुलर आया है। ठीक है, माई फादर वर्क्स, देखो एस लगा, क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। वर्क्स इन एक सरकारी विभाग, सरकारी इज गवर्नमेंट और विभाग इज सेक्टर या ऑफिस, जो लगा दो। इन अ गवर्नमेंट सेक्टर या इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। इन अ गवर्नमेंट विभाग की बात करोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर कहोगे, है ना? ठीक है। माई मदर, मेरी माँ एक घरेलू, वर्क्स, यस डस वर्क लगाने की जरूरत ही नहीं है ना? वर्क्स कहेंगे। वर्क्स इन अ गवर्नमेंट, इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ज्योति, क्यों? क्योंकि यहां पे एक सरकारी विभाग तो हिंदी में भी लिख दिया मैंने, हालांकि मुझे हिंदी में लिखना नहीं चाहिए था। आप आर्टिकल में मिस्टेक ना करो इसलिए मैंने एक लिख दिया। मेरी माँ घरेलू महिला है। माई मदर महिला है। आप कहोगे मैम इज लगा दिया तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा बी का फॉर्म है इज। आप बी का फॉर्म पढ़े हो ना, उसमें SES फॉर्म इज ही है। My mother is a housewife.
हाउसवाइफ बेटा पहले बोलते थे, क्योंकि हाउसवाइफ का मतलब हो जाता है घरेलू महिला। आजकल इनको सम्मान दिया जाता है। अब कहा जाता है भाई हाउसवाइफ मत बोलो, होम मेकर बोलो। क्यों? वो आपका घर बनाती है, उनसे ही घर बनता है। ठीक है? माई मदर इज अ हाउसवाइफ, माई मदर इज अ होम मेकर। दामिनी फादर भी लगा दिया और हाउसवाइफ भी बना दिया। क्या कर रही हो दामिनी? माई मदर इज अ हाउसवाइफ या माई मदर इज अ होम मेकर, ये लगाओगे। हो गया? आसान, एकदम आसान है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए ये करना पड़ेगा आपको। आ जाओ, नेक्स्ट आओ। मेरे 4 भाई बहन है, मेरे 4 भाई बहन है। आई हैव 4, क्या? आपने लिखा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपने क्या लिखा? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं कहूंगी भाई बहन मिला के जो होते हैं ना, उसको सिबलिंग्स कहते हैं। मान लो मैं ये कहूं कि आपकी जब सरकारी नौकरी लग जाएगी ना, तो आप अपनी वाइफ को भी ले जा सकते हो वहां पे, आप अपने हस्बैंड को भी ले जा सकते हो वहां पे। यानी कि लड़की का लगा तो हस्बैंड ले जा सकते हैं, वाइफ लड़के का लगा तो वाइफ ले जा सकते हैं। तो अब मैं क्या लिखूं? हस्बैंड ओब्लिक वाइफ, हस्बैंड ओब्लिक वाइफ, सब जगह हस्बैंड ओब्लिक वाइफ लिखूं क्या? नहीं। जब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी की बात हो ना, तो आप स्पाउस से काम चला लो। इसका मतलब होता है या तो हस्बैंड या तो वाइफ। देखो बेटा, आप ये सब वर्ड याद रखना। और अगर आप कहोगे मेरा ब्रदर हो या सिस्टर हो, दोनों क्या बार बार लिखना पड़ेगा ब्रदर सिस्टर? नहीं लिखने की जरूरत है। आप एक वर्ड सिबलिंग लगाओगे, दोनों का काम चल जाएगा। 4 है तो सिबलिंग्स लगा दिया मैंने। ठीक है? आई हैव 4 सिबलिंग्स। और कहोगे मेरे 4 भाई बहन हैं, तो आई हैव 4 सिबलिंग्स। और आप ऐसे नहीं कह रहे हो, आपको लेकर फिर 5 हो गया। आप कहोगे हम 4 भाई बहन हैं, आप कहोगे हम 4 भाई बहन हैं, यानी आपको लेकर अगर 4 है तो वी आर, तब कहोगे वी आर 4 सिबलिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम 4 भाई बहन हैं। मतलब आपको लेकर 4 है और नीचे मेरे 4 भाई बहन यानी कि मुझे लेकर 5 है, ये बोलोगे, है ना? दोनों में डिफरेंस है। वी आर 4 सिबलिंग्स मतलब यस, वर्ड फॉर किड्स। यस, WARD। वेरी गुड सुशीला, आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया। WARD, आपका बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, है ना, वो दोनों स्टूडेंट को मिला के WARD वर्ड यूज करते हैं। ठीक है? Yes, we are 2 siblings. Yes. Yeah, I have 1 brother. Clear? बोलो, समझ में आ गया ये यहां तक? नेक्स्ट पेज में आए अब। चलिए, मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूं। उठता इस गेटअप लगा दो, चलेगा आराम से। गेटअप या अवेक या वेकअप, ठीक है? आप गेटअप या वेकअप लगा दो, दोनों चलेगा। ज्यादा वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है, आप 2 ही वर्ड से काम चला लो। आई गेट अप कितने बजे? 7 बजे। अब लिखना at 7 AM, और यहां कहीं लिख लेना कि टाइम के साथ हम at लगाते हैं, चाहे वो टाइम 9 o'clock के रूप में लिखें या 9 AM लिखें या 9 PM लिखें, कुछ भी लिखोगे टाइम के साथ at आएगा। ठीक है? किनारे तरफ नोट्स जो बनाते हो, किनारे कहीं छोटा छोटा चीज लिखते हो ना, वहां लिखना कि प्रेपोजिशन टाइम के साथ हम at लगाते हैं। दिस इज शिवानी।
अगर मान लो आपका बेटा आज स्कूल नहीं गया तो कहेंगे योर वर्ड हैज नॉट कम टुडे, योर वर्ड हैज नॉट कम टुडे। इसका मतलब है कि आपका जो बच्चा आता है स्कूल वो नहीं आया। ठीक है, सुमित लैपटॉप में क्यों नहीं चलेगी? चल रही होती है। देखो सुमित का क्या है प्रॉब्लम, देखो एक बार। मैं रोज दोस्तों के साथ जिम जाता हूं। पता है जिम शॉर्ट फॉर्म है, जिम का जो फुल फॉर्म है वो है जिम्नेजियम। ठीक है, ये फुल फॉर्म है जिम्नेजियम का। बेटा आप लोग स्पेलिंग सही करो, क्योंकि आप लोग कभी कभी हमें मैसेज करते हो ना, आपका स्पेलिंग बहुत भयानक ब्लंडर होता है कई लोगों का। आप लोग बहुत छोटे छोटे वर्ड में मिस्टेक करते हो। मैं रोज दोस्तों के साथ जिम जाता हूं। आई गो टू कॉलेज था तो आई गो टू जिम होगा। आई गो टू जिम दोस्तों के साथ हर रोज। आई गो टू जिम विथ फ्रेंड्स या विथ माई फ्रेंड्स लगा दो। ठीक है, अगर ज्यादा उसको दिखाना चाह रहे हो तो विथ माई फ्रेंड्स हर रोज, एवरी डे। रोज या हर रोज दोनों का मीनिंग होता है एवरी डे। ठीक है, आई गो टू जिम विथ माई फ्रेंड्स एवरी डे। मैं रोज दोस्तों के साथ जिम जाता हूं। यस, वेरी गुड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव बेटा मैं आती हूं पॉजिटिव, मैं नहीं आती हूं नेगेटिव। आए समझ में? वो आता है पॉजिटिव, वो नहीं आता है नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस है। हम कभी कभी कॉलेज बंक कर देते हैं। बंक करने का मतलब होता है नहीं जाते हैं। कभी कभी लास्ट में आगे पीछे कहीं लगा दो लेकिन बीच में नहीं। वी के बाद सीधा वर्ब चाहिए जो कि बंक है। वी बंक क्या? कॉलेज। कभी कभी, समटाइम्स। मैंने कहा समटाइम्स आगे पीछे कहीं भी लगा दो, बीच में मत घुसेड़ देना। समटाइम्स वी बंक कॉलेज, चाहे वी बंक कॉलेज समटाइम्स। और घूमने चले जाते हैं। एंड गो कहां? गो फॉर आउटिंग। आउटिंग का मतलब ही होता है घूमने के लिए जगह, है ना? गो फॉर आउटिंग। एंड गो फॉर अ राइड एंड गो फॉर अ ड्राइव। यस, एवरीडे का डेली लगा दो, कोई बात नहीं शिल्पी। अंजलि क्या हुआ? ओकेजनली बेटा कभी कभार होता है। ठीक है, अच्छा कभी कभी है, समटाइम्स हो गया, ओकेजनली भी चलेगा। यस ठीक है, समटाइम्स या ओकेजनली कर दो। एवरीडे और डेली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं विराट, दोनों में से कोई भी लगा दो। ठीक है, मेरे पिताजी इस उम्र में भी बहुत मेहनत करते हैं। मेरे पिताजी, माय फादर, मेहनत करते हैं। मेहनत करने का जो इंग्लिश होता है बेटा, ये क्या हो गया यहां पे? अपने आप इधर शिफ्ट कर जाता है ये कभी कभी। तो माय फादर वर्क, लेकिन फादर सिंगुलर होता है तो वर्क्स हो गया। वर्क्स बहुत मेहनत, वर्क्स हार्ड होता तो मेहनत करना होता। बहुत मेहनत करते हैं, वेरी हार्ड। माय फादर वर्क्स वेरी हार्ड। इस उम्र में भी, यहां तक कि इस उम्र में भी, इवन एट दिस एज। इसीलिए याद रखना, at the age of 7, at the age of, at, अरे यार क्या हो रहा है यार? ठीक है, at the age of 7, at the age of 6, at this age, at that age. Yes, I study on Monday, Wednesday and Friday. Yes, Daniel, very good. अब आप
क्लियर हो गया। हम छोटा छोटा प्रेपोजिशन एक साथ, देखो बेटा हम लोग है ना, नाउन एक साथ छोटा सब खत्म कर लेंगे, प्रेपोजिशन जो बेसिक प्रेपोजिशन सब एक साथ कर लेंगे, लेकिन तब तक जो जो बीच में प्रेपोजिशन या नाउन आता जा रहा है या वर्ब आता जा रहा है उसको तो साइड में लिख के याद करते जाओगे ना, है ना। माई फादर वर्क्स हार्ड, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वर्क्स वेरी हार्ड एट दिस एज या इवन एट दिस एज। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? अब आप एक चीज देख रहे होंगे, मेरी माँ, मेरे फादर, मेरी बहन, है ना, क्यों? क्योंकि मैं उनमें SES लगाना चाह रही हूं। मैं क्यों? क्योंकि मैं अपने में SES नहीं लगाऊंगी। बस यही चीज देखना है आपको, ठीक है। मेरी माँ फास्ट फूड नहीं खाती है, माई मदर नहीं खाती है, डज नॉट ईट फास्ट फूड, नहीं खाती है। माई मदर, इवन का मतलब भी आता है बेटा, इतना भी नहीं आता। यू डू नॉट नो इवन दिस, है ना, इवन है ना भी के सेंस में लगता है। कॉन्फिडेंट ऑफ, यस, ऐसे प्रेपोजिशन याद रखना। माई मदर डज नॉट ईट फास्ट फूड। हम कभी कभार, हम आगे, अब हम लोग वी आगे, वी के साथ तो फिर गोज नहीं होगा, क्या होगा? जाते हैं तो गो होगा। प्लूरल के साथ वर्ब में SES नहीं लगाते। देखो, वी गो टू रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट लिखते हैं लेकिन इसको रेस्टोरेंट नहीं बोलते हैं, इट्स रेस्टोरेंट, ठीक है, और TB साइलेंट है। वी गो टू रेस्टोरेंट कभी कभार, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, ठीक है। अब कहोगे समटाइम्स, क्या जोर दे दें? तो फिर आप इसको जोर देना चाहते हो तो इसको यहां लगा सकते हो। वी समटाइम्स गो टू रेस्टोरेंट, वी समटाइम्स गो टू रेस्टोरेंट, वी गो टू रेस्टोरेंट समटाइम्स, ठीक है। डजन ईट या डजन हैव फास्ट फूड, ठीक है। डज नॉट ईट यहां ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। यस, माई मदर कुक्स फूड इवन एट दिस एज। आप सेम सेंटेंस में ना आप और सेंटेंसेस बनाओ ना बेटा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था सबको सिखाया था द्रोणाचार्य ने, लेकिन फर्स्ट सबसे आगे कौन था? वो था अर्जुन। क्यों? क्योंकि उसको जितना सिखाया जाता था ना उससे ज्यादा वो प्रैक्टिस करता था और डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करके। आपको एक सेंटेंस बनाते हैं उसमें आप 5 सेंटेंस बनाओ उसी स्ट्रक्चर में, ठीक है। मेरा छोटा भाई क्लास में फर्स्ट आता है। छोटा भाई इज माई यंगर ब्रदर, ठीक है। और मेरा बड़ा भाई इज माई एल्डर ब्रदर। माई यंगर ब्रदर एंड माई एल्डर ब्रदर। क्लास में फर्स्ट आता है